बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों एवं प्रेमियों सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के मंगलाचरण में भगवान शिव की श्री शिव पांचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करेंगे। यह मंगलाचरण श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित शंकरा प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सामान पातु सरस्वती भगवती निशेषाद्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जहन्या करापहां हस्ते स्फटिकमालिकां च दधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुनांपतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलां सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कश्चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुतं नमामि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो
वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणाय मूर्ते नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरारुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रवते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री शिव पंचाक्षर श्रोत्रम। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश आया। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदा सूर्यार दशधार नासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषे ध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्यं मुनीन्द्र देवा चर्चित शेखराय चंदाक वैष्णव नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यच्च स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यम ये पठति सब सन्निधो शिवलोक ममोनोप्ति शिवन सहमोते। श्री शंकर भगवान के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम एवं महाशिवरात्रि की लाख लाख बधाई। ओम नमः शिवाय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना पिया करता हूँ हरदम शाम के उल्फत का पैमाना। मजा है बेखुदी का यह कि मैं दुनिया में हूँ लेकिन न जाना मैंने दुनिया को न दुनिया ने मुझे जाना। मुझे है सिर्फ अपने यार के दीदार से मतलब, चाहे मंदिर या मस्जिद हो चाहे काबा या बुतखाना। हमेशा बस ये रिश्ता चाहता हूँ प्यारे गुरुवर से, मैं उनको दिलरुबा समझूँ वो समझे मुझको दीवाना। नहीं है आंसू दृग में मोम दिल मोती के दहाने हैं। विरह की आग में पर कर पिघल जाता है हर दाना। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश
अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हजरत फरीउद्दीन साहब अत्तार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि हजरत फरीदुद्दीन अत्तार जब अत्तारी की दुकान करते थे, उस वक्त एक फ़कीर उनकी दुकान के सामने आकर खड़ा हुआ और कई घंटे तक खड़ा रहा, मगर अत्तार साहब बिल्कुल उसकी तरफ आकृष्ट ना हुए और अपने दुकान के काम में लगे रहे। तब फ़कीर ने उससे कहा कि मियाँ, तुम दुकानदारी में ऐसे व्यस्त हो कि मौत का ख़याल तक नहीं। बताओ तो कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी। उस वक्त उन्होंने झुंझलाकर जवाब दिया कि मेरी जान की निस्बत पूछते हो, तुम बताओ कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी। फ़कीर यह सुनकर दुकान के सामने लेट गया और निष्प्राण हो गया। यह देखकर अत्तार साहब को बड़ा हैरानी हुई और ऐसा वैराग्य पैदा हुआ कि उसी वक्त सभी रिश्तों से किनारा करके फ़कीरी अर्थात वैराग्य को अपना लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वह चुप नहीं रह सकता। एक रोज़ इरशाद हुआ कि सराओगी लाला हमारे पास अक्सर आते थे और जब तशरीफ़ लाते थे तो तमाम जहान की बात हमसे कहते थे। हमने उनसे कई मर्तबा कहा, आप हमको मुआफ़ रखें, इन बातों को सुनने का हमको शौक़ नहीं। आप हमको क्यों कहा करते हैं? वह बोले, मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं चुप नहीं रह सकता। अगर मैं चुप रहूं तो मेरे पेट में दर्द हो जावे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश एवं श्री स्वरूप दर्शन अमृत प्रवचन सत्संग उपदेश गीता ज्ञान रहस्य सगुण तथा निर्गुण भक्ति। इस पाठ में श्री महाराज जी साधक के तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी भजन शिव स्तुति। जय भोला भंडारी शंकर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शंकर, जय भोला भंडारी। सदा रहे कैलाश निवासी, पर उपकारी सुख के राशि। हे सर्व जगत आधारी शंकर, जय भोला भंडारी। सकल जगत के तारन कारण, सुरसरी कर निर्जटा में धारण। जहाँ सिधरे नर हरि शंकर, जय भोला भंडारी। अमर कथा गिरिजा प्रीति कीन्ही, सुन सुख देव मुक्ति पद लीन्ही। जाने दुनिया सारी शंकर, जय भोला भंडारी। राम भक्ति को परगट कीन्हा, गिरिजा का शंकर है ना। बने भक्त हितकारी शंकर, जय भोला भंडारी। भोले शंकर सब वरदायक, अति दयालु भक्त सहायक। महिमा दास उस उचारी, जय जय भोला भंडारी।
जय भोला भंडारी शंकर, जय भोला भंडारी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बसा दिल के अंदर जो भगवान होगा, तो आया जगत में भी परवान होगा। यह दुनिया के धंधे भुलाते हैं तुझको, पता तब चलेगा जब भी ज्ञान होगा। बसा दिल के अंदर जो भगवान होगा, जो कहते हैं भगवान रहता कहाँ है, भला इससे भरकर क्या अज्ञान होगा। बसा दिल के अंदर जो भगवान होगा, भलाई बुराई जताता है जो कि कहीं तेरे घट में वह स्थान होगा। बसा दिल के अंदर जो भगवान होगा, है दर्पण में सूरत तो हर वक्त हाजिर, पर्दा चढ़ा तो क्या आन होगा। बसा दिल के अंदर जो भगवान होगा, मिले गरचे पूरा गुरु इस जगत में, कहे दास निश्चय ही कल्याण होगा। बसा दिल के अंदर जो भगवान होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी आगरा के लिए प्रस्थान। अनंत गुण आगार देवादिदेव श्री गुरु महाराज जी ने गुरु आज्ञा पर ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करना परम लक्ष्य बना लिया था। सेवा, विनम्रता और अनन्य प्रेम भक्ति की आप साक्षात मूर्ति थे। इसीलिए आप पूज्य श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। आध्यात्मिक मंजिलों को तय करने में संलिप्त जब आप एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के सत्संग में पधारे, तो आपको दूर से आते हुए देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने सर्वसंगत से फरमाया, भैया रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। वहाँ प्रेमी जन आश्चर्यचकित होकर आपको निहारने लगे। कोई इस रहस्य को समझने में कहाँ समर्थ था। यह तो श्री परमहंस दयाल जी ही जानते थे कि आप दो शरीर और एक आत्मा थे। श्री परमहंस दयाल जी के सत्संग सागर में डूबकर आप अध्यात्म रत्नों और मोतियों का भंडार एकत्र करने में दिन रात एक कर रहे थे। निर्भय पद की प्राप्ति हेतु श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने आपको तुरंत आगरा जाकर कृष्ण द्वारा में तप करने की आज्ञा दी। सच्चे शिष्य के लिए आज्ञा अनुपालन ही सर्वोपरि है। आज्ञा अनुपालन ही रूहानी मंजिलों की सीढ़ी है। आज्ञा रूपी सीढ़ी पर अगर शिष्य आरूढ़ हो जाता है तो मंजिलें स्वयं चलकर आती है। आगरा के लिए दाता दीनदयाल जी की विदाई का दृश्य बड़ा मार्मिक था। एक तरफ गुरु आज्ञा, दूसरी तरफ वियोग की असहनीय पीड़ा। जुबां कह नहीं सकती, आंखें रह नहीं सकती, लेकिन उस समय जो दिल की हालत थी केवल वही जान सकता है जिसकी प्रियतम से लगी हो। इधर परम शिष्य की जुदाई का दुख श्री
गुरुदेव जी के लिए भी असहनीय था। आँखों में सैलाब था, इधर भी उधर भी, और दिल गर के आब था, इधर भी उधर भी। विश्व भर में आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता थी, उस शक्ति को संचित करने के उद्देश्य से श्री परमहंस दयाल जी ने आपको घोर तपस्या की आज्ञा दी। अस्थाई सुख प्राप्ति के लिए अस्थाई सुखों का त्याग अनिवार्य है। प्रियतम से संजोग के लिए वियोग का दुख सहना जीवन की कसौटी है। सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके अब आप टेरी से आगरा के लिए प्रस्थान करने लगे तो दोनों ईश्वरीय विभूतियों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। तब श्री परमहंस दयाल जी ने आपके कुर्ते का एक छोर पकड़कर फरमाया, सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। विरहा अग्नि का ज्वालामुखी अपने हृदय में छिपाए आप जी आगरा के लिए प्रस्थान कर गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में तपो साधना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, सत्संग उपदेश, सगुण तथा निर्गुण भक्ति। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चकौरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था कि यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्टदेव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का हम श्रवण कर रहे हैं। अभी तक श्री महाराज जी ने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न मन के स्वरूप से था, जिसमें महाराज जी मन के अलग अलग भावों को प्रकट करके उसका निदान बताते हैं। दूसरा प्रश्न जीव ब्रह्म प्रकृति और जीव आत्मा ब्रह्म और प्रकृति के लक्षण से था, जिसमें श्री महाराज जी जीव आत्मा ब्रह्म और प्रकृति के समाधान का उपाय बताते हैं। आज के अध्याय में तीसरे प्रश्न पर दृष्टिपात करेंगे, सगुण तथा निर्गुण भक्ति। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव भगवान जी फिर बोले, अब जिज्ञासु का तीसरा प्रश्न सगुण और निर्गुण उपासना के संबंध में है। गुरुमुखों और प्रेमियों, यह सगुण और निर्गुण का प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है जिसे मतांतर वालों ने उलझा कर रख दिया है। यदि इसको तनिक ध्यान से देखा जाए तो सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं, बल्कि चोली दामन का साथ है।
सगुण में सदा निर्गुण विद्यमान है और निर्गुण का स्वरूप सगुण में ही देखा जा सकता है। जब हम यह मान ले कि परमात्मा निराकार है तो निराकार को हम कैसे देख सकते हैं? जब तक उसे साकार में प्रमाणित ना करें, माना कि दोनों उपासनाएं मंजिल की ओर ले जाती है, परंतु श्रेणी का अंतर है। यदि हम यह मान ले कि निराकार सभी स्थानों पर विद्यमान है तो वह सगुण से में भी विद्यमान है और उसे सगुण रूप मानने में हमको क्या आपत्ति है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रभु निराकार है परंतु साकार में नहीं हो सकता। अतः सगुण और निर्गुण दोनों प्रभु के रूप हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। उस प्रभु को व्यक्तिगत देखना सगुण है परंतु व्यक्ति रहित तत्व को देखना निर्गुण है। शेष रही बात यह कि हमें क्या करना चाहिए। देहधारी मनुष्य के लिए पहले निर्गुण में ध्यान लगाना बहुत कठिन है और यदि मन को लगाया जाए तो कहाँ, क्योंकि मन के ठहरने का कोई स्थान नहीं। यदि बुद्धि द्वारा निराकार का विचार करते रहेंगे तो फिर भी कहना पड़ेगा कि निराकार प्रभु मन और बुद्धि दोनों से परे है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों की उत्पत्ति प्रकृति से है। मन की एकाग्रता का सरल साधन सगुण उपासना है। मन और शरीर पृथक पृथक वस्तुएं हैं तो साधक भी उनके लिए पृथक पृथक होंगे। शरीर किसी और दिशा में हो और मन कहीं जाता हो, इससे बात नहीं बनती। इसीलिए दोनों का जब जब पूरा मिलाप हो जाता है तो आदर्श हाथ लग जाता है, मन एक और शरीर दूसरी ओर ना हो जाए। इसीलिए महापुरुषों ने भक्ति योग का मार्ग बताया है। शरीर से पूजन और मन द्वारा अभ्यास करें। हम अपने प्रभु के सामने बैठकर मन को एकाग्र करते हैं और उसका सिमरन करते हैं। केवल बाहरी उपासना को भी कोई मूल्य नहीं जब तक इसमें मन न लगाया जाए। हाथों से भी सेवा हो और मन में प्रभु का ध्यान सुमिरन हो, बस बात बन गई। इसीलिए सगुण की आवश्यकता है। मनुष्य गंगा स्नान करने की बात करते हैं, भाई कहाँ गए? गंगा जी, यही उनका उत्तर होता है। इसमें तात्पर्य हरिद्वार से है। अब विचार करो, गंगा मैया तो गोमुख से निकली, गंगोत्री कहलाई और हजारों मील बहती हुई सागर में जा मिली, परंतु यह सब गंगा है। भक्तों ने गंगा का एक स्थान हरिद्वार मन में बिठा लिया। वहाँ वे शुद्ध मन से जाते हैं। स्नान करने से शरीर की ही सफाई होगी, मन की मैल भी धुल गई। इस तीर्थ स्थान में उसने मन के शुद्ध भावों और भक्ति को जोड़ा। शरीर और मन दोनों ने एक होकर कार्य किया, तब बात बन गई। यूँ तो गधा अथवा बैल कोई भी गंगा में नहाए तो उसके मन की शुद्धि कैसे हुई, परंतु भक्त की भावना तो यह है कि मैं हरि चरणों में बैठा हूँ, इसीलिए मन शुद्ध हुआ और भक्त ने सारी गंगा को एक स्थान पर समझकर नमस्कार किया। इसी प्रकार निर्गुण प्रभु तो प्रत्येक स्थान पर विराजमान है, परंतु एक बेस में उस भावना को जोड़कर मन की एकाग्रता की गई। यही बात प्राप्त करने की थी, सो कर ली। अब कौन कह सकता है कि हरिद्वार में गंगा ना थी? यही भाव निराकार प्रभु का साकार में भी है। भक्त ने साकार में अपनी प्रभु भक्ति और उसकी आशा को जोड़ रखा है। सत्य बात तो यह है कि वह सर्वव्यापक प्रभु इस सगुण में भी विद्यमान है और जब हम इस साकार में स्वामी की भावना करेंगे तो हमको तो वह ईश्वर ही दिखाई देगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा विचार द्वारा प्राप्त भी करेंगे। जब हमने
पत्थर की मूर्ति को पत्थर समझा, फिर तो वह पत्थर ही ठहरा। यदि तुम्हारी उसमें ईश्वरीय भावना है तो तुम्हें ईश्वर प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु पत्थर समझने वाले को पत्थर ही मिलेगा। यह तो हुई पुरातन बात। संत मत में तो चैतन्य उपासना की प्रधानता है। आत्मा चैतन्य रूप है और इसी चैतन्य सगुण में अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करना है। सगुण का अर्थ भी यही है जिसमें तीनों गुण विद्यमान हो, अर्थात सत रज तम, यह 3 गुण हो। चूँकि संत मत में सतगुरु की उपासना होती है, उसमें तीनों गुण विद्यमान है। वह सतोगुणी बुद्धि से ज्ञान देते हैं। रजोगुणी से संसार जीव को रजोगुण प्रवृत्त है, उनकी भावना के अनुसार रजोगुण मूर्ति में दर्शन देते हैं। तमोगुण रूप से शिष्य को समय पड़ने पर चेतावनी भी देते हैं। इसीलिए इस चेतन रूप में तीनों गुण विद्यमान है और उसे सगुण कहें तो यह सगुण का अर्थ यथार्थ रूप में है, क्योंकि वहाँ साक्षात्कार किया हुआ है और ब्रह्म में लीन है। इसीलिए सर्वथा वह ब्रह्म अथवा आत्मा में मगन रहता है। यह उसका प्रधान गुण है और अंत में अपने इसी प्रधान गुण में जिज्ञासु को भी ले जाता है। सर्वसाधारण प्राणी मात्र ने शरीर की विषय वासनाओं का भोग समझा हुआ है। वह उसे इससे छुड़ाकर आत्मलीन करता है। चूँकि लोहे को लोहे ही काटता है, इसीलिए शरीरधारियों को सगुन में मन लगाना ही ठीक है। बंधा हुआ तो बंधे को नहीं छुड़ा सकता, स्वतंत्र ही छुड़ा सकता है। बंधे को जिस प्रकार कोई अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, मार्ग पाने के लिए आँख वाले की आवश्यकता है। यह संसार तो अपने स्वामी का भुला हुआ है, इसलिए कोई आत्मवेत्ता है उसको ज्ञान करा सकता है। वास्तव में यही सगुण है। निर्गुण उपासक को साकार और निराकार का जो संशय होता है, उसे भी अपना शंका समाधान करने के लिए सगुण के पास जाना पड़ता है। सीधे मार्ग पर जाने के लिए और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सगुण के अतिरिक्त कोई मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। प्रकाश प्राप्त करने के लिए उसे सूर्य अथवा दीपक का साकार रूप प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य अथवा दीपक का साकार रूप प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। किसी भी वस्तु की प्राप्ति यदि उस निराकार सर्वव्यापक प्रभु से होती है तो भी उसका निमित्त कारण कोई ना कोई साकार ही होगा। वास्तव में संत सतगुरु तो जिज्ञासु की सर्वव्यापक आत्मा का ही साक्षात्कार कराता है और यही उसका लक्ष्य है। परंतु जिज्ञासु को अपने लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए सगुण उपासना देकर निर्गुण के लक्ष्य को सिद्ध किया जाता है। सर्वव्यापक परमात्मा और सर्वाधार ही उसका लक्ष्य है और वही उसे पहुंचना है। मन की एकाग्रता तो सगुण इष्ट देव में होती है। जिज्ञासु पकड़ता तो है इसी को, परंतु प्राप्त होता है निराकार निर्विकल्प सर्वाधार ब्रह्म। करा तो भक्ति में और होना ब्रह्म में है। करना विषय प्रेम का नहीं बल्कि करने का परिणाम होना है। ब्रह्मा तो सर्वदा प्राप्त वस्तु है। कर्म से अपनी भूल को निकालकर प्राप्त की प्राप्ति करनी है जो सदा एक रस है। इस विषय पर मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। किसी राजा ने बहुत युद्ध करने के पश्चात किसी देश पर विजय प्राप्त की। अब वह सारे देश पर अधिकृत हो गया। पृथ्वी पर अधिपत्य होने से उसे देश का आकाश भी उसकी संपत्ति, उसे लगता था कि उसे देश का आकाश भी उसकी संपत्ति है। वह अपने आकाश से किसी विदेशी राजा का हवाई जहाज गुजरने नहीं देता। उस आकाश को अपनी संपत्ति समझता था। भला विचार करो,
प्राप्त तो उसने पृथ्वी को किया जो सगुण थी, और प्राप्त कर लिया साथ ही आकाश अथवा निराकार को। यह क्यों? क्या उसने आकाश के लिए युद्ध किया था? ऐसा नहीं। पृथ्वी सगुण को प्राप्त करने के लिए कर्म किया और परिणाम स्वरूप निराकार आकाश भी प्राप्त हो गया। बस यह तुमको जानना होगा, सगुण उपासना का परिणाम निराकार की प्राप्ति है। निराकार की उपासना में निराकार की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बात एक जिज्ञासु के लिए कहाँ तक उचित है, मेरी समझ में तो नहीं आती। क्योंकि एक संसारी जीव का मन बेलगाम घोड़े के समान है। वह जन्म जन्मांतरों से विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। इसीलिए निराकार में मन लगाना कठिन है। देहधारियों के लिए सरल साधन सगुण उपासना ही है और सगुण निर्गुण प्राप्ति की एक सीढ़ी है। तात्पर्य यह है कि सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है और निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा की प्राप्ति पर भी साकार उसका अवलंबन है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। वरना किसी भी साधक का साधना करते हुए भी चित्त वृत्तियों को परेशान होकर मन को विवश कर देना संभव है। उसे आदि में भी शक्ति का आवश्यकता है और अंत में भी। शरीर रहने तक भक्ति के आधार पर रहना आवश्यक है। कल्पना करो, तुमने भगवान के मंदिर को जाना है। पहले तुमको दूर से मंदिर का कलश दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे मंदिर का भवन दिखाई देगा, और जब तुम उसके समीप पहुँचे तो अंदर जाने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि वह मंदिर तो भगवान नहीं है। फिर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करोगे। वहाँ मन की वृत्ति एकाग्र होगी। मन और काया के मिलाप से चित्त वृत्तियों की एकाग्रता होगी, और इस एकाग्रता में आत्मा की अनंत ज्ञान शक्ति हम पर प्रकट होगी। यही सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हुई प्रकृति के चमत्कारों का निरीक्षण करती चली जाएगी। उस समय ना तो वह भगवान की बाहरी मूर्ति है और ना मंदिर का भवन अथवा कलश इत्यादि, बल्कि वृत्ति अपने वास्तविक रूप आत्म तत्व में लीन होती जा रही है। जिस प्रकार वृक्ष पहले विस्तार वाला था, शाखाएं, पत्ते और फूल, और फिर अंत में फल, और फिर बीज के रूप में सब वृक्ष समा गया। इसी प्रकार सगुण का सारा विस्तार बीज रूप समाधि में अथवा चित्त की एकाग्रता में अपने वास्तविक तत्व आत्मा में लीन हो गया। अब इस अवस्था पे आप निराकार में पहुंच गए। अब शून्य तथा शून्य समाधि है और तुम अपने आप वास्तविक रूप में व्यापक हो। शरीर की भी सुधि भूल गए हो। समस्त स्थूल पदार्थ अव्यक्त में लीन हो गए हैं। इस स्थिति पर तुम निराकार सर्वव्यापक आत्मा में लीन हो। अब तुम ही बताओ, तुम कहाँ से आरंभ हुए थे और कहाँ पहुँच गए? अवलंबन किसका किया था और तुमको प्राप्त क्या हुआ? साकार से निराकार में पहुँचने की यही अवस्था है। पकड़ा तो था साकार को और प्राप्त किया निराकार को। अब बताओ, साकार में निराकार है अथवा नहीं? परंतु जब उत्थान अवस्था में आए तो फिर वही साकार का आश्रय लिया। तात्पर्य यह है कि आदि में भी सगुण और अंत में भी सगुण। अब मैं कैसे कहूँ कि सगुण और निर्गुण दोनों भिन्न भिन्न है? जो सगुण है वही निर्गुण है और जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे तुमको किसी नगर में जाना है, मार्ग पर चल पड़ते हो, परंतु तुमको मार्ग में नगर नहीं मिलता। मंजिल पर पहुंचकर नगर की प्राप्ति होगी। मंजिल तो पूरी कर ले, पहले ही सगुण और निर्गुण का झगड़ा ले बैठे हैं। मंजिल पर पहुंचोगे तो वही सगुण निर्गुण है। बुद्धि के अंदर प्रविष्ट तो हो जाओ, तुम निराकार सर्वव्यापक में पहुंच जाओगे। एक उदाहरण मैं तुमको और देता हूँ। जब कोई भी संस्था अथवा समाज की स्थापना की जाती है तो उस संस्था के संस्थापक
कोई महान पुरुष सगुण रूप में होते हैं। उनके शुद्ध भावों को आदर किया जाता है। उस सगुण के प्रति हमारे अंदर भावना और श्रद्धा उत्पन्न होती है। धीरे धीरे उस संस्था का आधार सिद्धांतों पर रखा जाता है। अब सिद्धांतों से संस्था की उत्पत्ति होती है। उस संस्था के संचालक उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। उनसे कई प्राणियों का भला होता है। उस संस्था का आधार उनके संस्थापक सगुण रूप में होता है। इससे आपको मानना पड़ेगा कि इसका आरंभ सगुण से हुआ और अंत सिद्धांतों या निर्गुण पर जाकर हुआ। अब इस सिद्धांतों के पुजारी सब के सब निर्गुण उपासक है, परंतु उसके संस्थापक सगुण से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सगुण ही उनका आधार है। इस प्रकार तत्व के अभिलाषी सगुण से निर्गुण अर्थात सिद्धांत पर ही जाते हैं। इसी प्रकार संत सतगुरु का अंतिम लक्ष्य निराकार सर्वव्यापक पर पहुंचाना है और इसी स्थिति पर खड़ा करके उसे मोक्ष मार्ग दिखाना है। मुक्ति अथवा निजात, स्वतंत्रता और मोक्ष इसी का नाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को और लीला संस्मरण को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। गुरु दरिया में नहाना भूल कोई मत जाना, गुरु दरिया का पावन जल है नहावे संत सुजाना। गुरु दरिया में सब तीर्थ है गावे वेद पुराना, भूल कोई मत जाना जो कोई गुरु दरिया में हावे पावे पद निर्वाणा। भाग बरे मेरे सतगुरु मिल गए आवागमन मिटाना, भूल कोई मत जाना गुरु दरी में नहाना, भूल कोई मत जाना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जाके राखो साइया मार सके ना कोई। श्री दया गुप्ता जालंधर निवासी एक लीला का वर्णन करते हैं। यह ध्रुव सत्य है कि ना तो कोई किसी को जन्म दे सकता है और ना मार सकता है। यह तो उसकी इच्छा से जगत की उत्पत्ति हुई और हर क्षण जीवन मृत्यु का नाच इस संसार में रहा है। हर क्षण हजारों जीव 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं और हजारों काल के गर्त में समा जाते हैं। मनुष्य निमित्त मात्र बनता है। मनुष्य व्यर्थ कर्तापन के अभिमान से भरा होता है कि मैंने यह संतानें पैदा की, यह मेरा पुत्र है, मेरा नाती है। सच्चाई यह है कि कोई भी यहाँ किसी का नहीं, सब उसी के हैं और वह जब चाहे जिसे चाहे जन्म दे या वापस बुला सकता है। बात सन 1950 की है। भारत विभाजन के पश्चात हमारा परिवार जालंधर आकर बस गया। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से सिर छिपाने को एक घर सरकार की ओर से अलॉट हो गई थी, जिसे बाद में पिताजी ने गुरुदेव के आशीर्वाद से खरीद लिया था। हमारे मकान के पड़ोसी थे झंग के रहने वाले श्री ओम प्रकाश, टोना जादू में माहिर। ना जाने हम लोगों से क्यों उनको जलन होने लगी। कभी अभिमंत्रित कर कुछ फेंकते, कभी कुछ
गुरुदेव स्वामी हीरानंद जी महाराज जी के चरण उपासक मेरे पिता लाला लाहौरी राम जी तनिक भी विचलित नहीं हो रहे थे। नाना प्रकार की घटनाएं हो रही थी, परंतु वह उन्हें मात्र संजोग ही समझ रहे थे। एक दिन की बात है, मेरे 3 भाई श्री शिवचरण दास, श्री गोविंद दास और श्री बालकृष्ण आंगन में बने एक छज्जे के नीचे बैठे थे। दोपहर के 1 बजे थे। तीनों स्कूल से आए थे और खाना खा रहे थे। ओम प्रकाश की एक बहन अपनी मकान की छत पर चढ़ी और उसने कुछ मंत्र पढ़कर एक कंकड़ छज्जे की ओर फेंकी। बम की तरह एक धमाका हुआ और वह मजबूत छज्जा सहतीर सहित टूटकर गिर गया। तीनों भाई नीचे आ गए। आस पड़ोस के लोग और घर के समस्त प्राणी मलबा उठाने में लगे थे। चूँकि पता नहीं था कि कौन कहाँ था, अतः हाथ से मिट्टी उठाया जा रहा था। भाई शिवचरण दास जी की रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही लकड़ी की भारी सहतीर गिरी थी, परंतु वाह रे प्रभु, उनकी जान बच गई थी। भाई बालकृष्ण ने बताया, नंगल सरकार गुरुदेव ने उसका हाथ पकड़कर कोने में घसीट लिया था, सो वह दुबका हुआ कोने में बैठा था। थोड़ी सी मिट्टी ही उस पर गिरी थी, कोई विशेष चोट ना आई। उन दोनों के निकल जाने के उपरांत उन दोनों ने बताया कि छोटा भाई गोविंद भी अंदर था। अब तो सब परेशान हो गए, क्योंकि समय बहुत बीत चुका था। सबको यह विश्वास था कि वह तो मर चुका होगा, क्योंकि मलबे के नीचे 3 घंटे से ऊपर का समय हो चुका था। सभी लोग मलबा हटाने में और तेजी से जुट गए, लेकिन वाह रे प्रभु, देखकर सब दंग रह गए कि जमीन पर एक लकड़ी की पीढ़ी के नीचे दबा था। उसने बताया कि मैंने देखा कि मैं जहाँ बैठा था पास में एक पीढ़ी थी। अचानक गुरुदेव ने उसके ऊपर वह पीढ़ी पलट दी। उसके बाद का उसे कुछ ज्ञान नहीं था। पड़ोसियों ने जो मारक मंत्र चलाया था, गुरु कृपा से उनका बार खाली गया और भाइयों का भी कोई बाल बाका ना कर सका। महापुरुषों ने ठीक ही कहा है, जाके राखो साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। मेरे गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ही थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन नाम रूप गुण का 3रा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री महाराज जी संगरूर आश्रम में विराजमान है। संगरूर एक छोटा परंतु सुंदर शहर या कस्बा कहा जा सकता है। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है किसी रजवाड़े के राजसी नगर में आ गए हैं। यहाँ श्री गुरु महाराज जी के अनेक भक्त हैं। उनको श्री गुरु महाराज जी में बड़ी श्रद्धा और आस्था है। लगता है जैसे पूरा शहर उनका भक्त है। जिस ओर निकल जाओ उनके 2-4 भक्त मिल जाते हैं। उनसे जय सच्चिदानंद कहकर बहुत आनंद आता है। यहाँ भी श्री गुरु महाराज जी की अमृतमय वाणी के श्रवण करने के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अतः भगवान के अनंत नाम है। प्रसिद्ध नाम
जैसे ओम, राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान, दुर्गा, भवानी, गोविंद, मुरारे, गोपिका, वल्लभ, राधे श्याम, सतनाम, श्री वाहेगुरु इत्यादि अनेक नाम हैं। किंतु जापक को एक ही नाम का जप करना चाहिए। कई नाम जपने पर नाम में श्रद्धा नहीं रहती, हृदय में दुविधा उत्पन्न होती है। शायद राम राम कहने से कामना पूरी होगी या कृष्ण कृष्ण कहने से होगी। मेरी कामना पूर्ण नहीं हुई। अमुक अमुक नाम जपता तो पूरी हो जाती। वैसे कामना रखकर नाम का जप करना ही नहीं चाहिए, परंतु ऐसे विचार मन में आते ही रहेंगे। ऐसा न हो कि जापक 2 माला राधे श्याम की फेर ले, फिर 2 माला हनुमान जी के नाम की फेर ले। इसी से चित्तवृत्ति में विक्षेप आ जाएगा। कोई भक्त ऐसा समझ ले कि इस नाम ने काम नहीं किया तो वह नाम ही काम कर देगा। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। इससे क्या होगा? जापक का नाम से विश्वास उठ जाएगा। उसके मन में सदा यही भ्रम बना रहेगा, ना जाने कौन से नाम की सिद्धि हो। वह नामों के भ्रमजाल में उलझ जाएगा। तब चित्तवृत्ति का योग ही नहीं हो पाएगा। जितने नाम लिए जाए उतने ही प्रकार की वृत्ति बनती है। कोई 12 अक्षर का नाम जपते हैं, कोई 10 अक्षर का नाम जपते हैं, कोई जापक 5 अक्षर अथवा 4 अक्षर के नाम के पीछे भागेगा। यही वहम बना रहेगा कि किस नाम में विशेषता है। इससे वृत्ति में संकल्प विकल्प की स्थिति बनी रहेगी। कहा है, संशयात्मा विनश्यति। नाम में संशय उत्पन्न होने से आत्मा अपना ही नाश कर लेता है। हृदय में संशय होने से कभी भी ध्यान नहीं लगता, वृत्ति एकाग्र नहीं होती। जब ध्यान नहीं लगता तो ईश्वर के रूप का ज्ञान ही ना होगा। वृत्ति एकाग्र करने के लिए एक मंत्र का जाप, एक ही प्रभु रूप का चिंतन ध्यान और एक ही नाम में श्रद्धा होना आवश्यक है। अब आपने ओम शब्द की व्याख्या समझ ली होगी। ओम में सब कुछ है। भूलोक, भंवरलोक, अंतरिक्ष लोक, यह सब ओम में है। तीनों गुण, तीनों देवता, तीनों शक्तियाँ ओम में ही है। अर्धमात्रा बिंदु अर्थात शून्य भी ओम में ही है। इसीलिए सर्वोत्तम नाम ओम ही है। एक नाम का आधार कल्याणकारी होता है। भगवान के 500 नाम या 5000 नाम हो सकते हैं, परंतु भगवान तो एक हैं। भगवान तो 500 या 5000 नहीं होंगे। भगवान एक ही है और एक ही नाम में उसकी सार्थकता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, ओमित्यम कांक्षरम ब्रह्मा, अर्थात ओम नाम ही ब्रह्म है। वर्णात्मक जप करना हो, अर्थात यदि केवल वर्णमाला के अक्षरों से बने शब्द का उच्चारण द्वारा जप करना हो तो ओम नाम का ही जप करो। यदि परावाणी का अभ्यास किया जाए तो और ही बात है। कारण है कि जिसकी जीभ तुतलाती हो या जो गूंगा हो, शब्द का सही उच्चारण ही ना कर सके, ऐसा व्यक्ति ओम, राम, कृष्ण अथवा किसी अन्य नाम का जीवा द्वारा जाप कर ही नहीं सकता। इसीलिए परावाणी का जाप उत्तम है। श्वास की गति के साथ परावाणी द्वारा शुद्ध जाप होता है। इसीलिए कहा है, घर की जीव नाम बिन दामा फिर क्यों देर लगावे। जीभा भी अपनी है और नाम भी बगैर कीमत के मिलता है। फिर नाम जप में क्यों देर लगाते हो? नाम जपने से काम में बाधा नहीं पड़ती। नाम भी जपते रहो, काम भी करते रहो। बहुत से लोग कह देते हैं, काम बहुत था, महाराज क्या करे, उनका मन ही जाप में नहीं लगता। भाइयों, मन लगे भी किस तरह? तुम नाम जपते हो मुँह से, जीवा से, और मन है 6 सीढ़ी ऊपर। मन का ध्यान मुँह से उच्चारण किए हुए
नाम में क्यों कर लगेगा, अर्थात मन नाम में कैसे मग्न होगा। आप कर्मेंद्रियां द्वारा नाम जप करते हो, किंतु ज्ञान इंद्रियां कर्म से परे है और मन ज्ञान इंद्रियों से भी परे और ऊपर है। बुद्धि मन से भी ऊपर है। इन सब पर अनुशासन करने वाली आत्मा इनसे भी परे है। तो केवल जीवा द्वारा नाम जपने से मन ईश्वर में लीन नहीं होगा, अतः पढ़ा वाणी श्वास के साथ ध्यान लगाकर नाम जप सर्वोत्तम कहा गया है। जब तक नाम स्मरण करते समय मन बुद्धि चित्त चेतना ध्यान ईश्वर में लीन नहीं होगा, नाम जप का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। संतों ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनबा तो चहुदिशि फिरे, फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला तेरी काठ की बहुत यतन का फेर, माला फेरो श्वास की जाग में गाठ न मेल। अब यदि तुमने ओम नाम की सर्व समष्टि को लिया तो नाम वास्तव में सगुण रहेगा, जिससे वृत्ति त्रिगुणमयी होगी और त्रिगुण होने से नाम भी कर्म में आ जाएगा। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शिवरात्रि। महाप्रभु स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज रोहतास के निकट बंजारी सीमेंट फैक्ट्री के भक्तों के बीच थे। उस रोज सरकार शिवरात्रि व्रत किए हुए थे। स्नान आदि के उपरांत वे स्थानीय शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए गए। तदुपरांत लौटकर कमरे में मंत्र जप करने लगे। दोपहर के भोजन के पश्चात वे वहां से चलकर मोड़ डिहरी आश्रम पहुँचे। साथ में स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी रामेश्वरानंद जी, स्वामी तुरायानंद जी, राजबहन जी इत्यादि थे। मोड़ डिहरी आश्रम में बाबा भास्करानंद जी के अलावा सैकड़ों भक्त गुरुदेव के स्वागत में खड़े थे। महाराज जी जाते ही उनसे मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी लेने लगे। उसी क्रम में उन्हें चाय जलपान पेश किया गया। महाप्रभु बातें करने में अक्सर ऐसे विभोर हो जाते थे कि उन्हें किसी दूसरे की बात याद भी नहीं रहती थी। अतएव स्वामी पूर्णानंद जी ने अपने हाथों से उन्हें जलपान कराने के उपरांत चाय पिलाई। अब जल से कुल्ला कराने लगे। तभी एकाएक श्री महाराज जी बोल पड़े, अरे मैंने तो व्रत किया था, फिर तुमने अन्न की चीज़ें क्यों खिला दी मुझे? मेरा व्रत तोड़ दिया ना। मुझे स्वामी जी पूर्णानंद जी को अनेक डांटने के पश्चात बोले, तुम वैसा करते क्यों नहीं? खुद तो व्रत किया नहीं। तुम लोग तो सुबह से ही गप करते और खाते पीते रहे। चलो मेरा तो सदा ही व्रत रहता है। मैं यह सब इसलिए करता हूँ कि देखा देखी तुम भी कुछ करोगे, किंतु तुमने भी सोच ही लिया है कि यह सब काम तो गुरु महाराज का है, हमें करने की क्या ज़रूरत। ठीक है भाई, मन की चालाकियाँ छोड़कर एकदम निमाने भाव से समर्पित हो जाओ तो भी बात बन जाएगी। गुरु महाराज की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा समर्पण आसान नहीं है। पूर्ण समर्पित भक्त का योगक्षेम तो भगवान खुद वहन करते हैं, अर्थात उसे अप्राप्त की प्राप्ति कराते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा भी करते हैं। योगेच्छम वहाम्यहम्।
रात को प्रभु वहाँ से कुछ दूर स्थित एक गांव कारा में ठहरे। दूसरे दिन बगल के गांव में सोनबरसा में सत्संग हुआ। उस इलाके में उसी दिन शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा था। भंडारे में सभी लोगों के लिए फलाहार की व्यवस्था थी। सत्संग के उपरांत पहली पाँत में गांव भर के बच्चे बच्चियां फलाहार करने बैठी। पूरा मैदान बच्चों से भरा हुआ था। उनका शोर शराबा सुनकर श्री महाराज जी कमरे से बाहर आ गए। उन्हें भोजन करते देख महाराज जी खुद इतने खुश हो गए कि वे कमरे में रखी कुल फल मिठाइयाँ बच्चों के बीच लुटाने लगे। बोले, देखो यहाँ इतने शिव जी एक साथ प्रत्यक्ष हो गए हैं। इन्हें खिलाने से शिवरात्रि का कुल पुण्य इकट्ठे मिल जाएगा। बोलो जयकारा बोल। हे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी के चरणों में यह भजन समर्पित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमरा नगरिया बाजन जे ई होला ई बम भोला ऐले, संगे संगे चेला अलबेला ई बम भोला ऐले। सोनवा के दहिया राम अग्नि के चोला ई बम भोला ऐले। कंठवा में बिखेवा के गोला ई बम भोला ऐले। अखिया में चांद सूरज लीलड़ा में सोला ई बम भोला ऐले। भक्ति के रोपेला अमोला ई बम भोला ऐले। हथवा में मुकुति के डमरू बजेला ई बम भोला ऐले। सेवा के ही भस्म में बटेला ई बम भोला ऐले। रिद्धि सिद्धि नाचे तबो खाली इनकर झोला ई बम भोला ऐले। सतगुरु देशवा के डोला ई बम भोला ऐले। लोगवा से घिरलो पर बारे ई अकेला ई बम भोला ऐले। चिन्ह नहीं सब इनकर अजुगत खेला ई बम भोला ऐले। इन्हीं से दुनिया लेला ई बम भोला ऐले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन परम संदेश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। परम संदेश। तुम अमर हो, नित्य शुद्ध बुद्ध विभु के अंश हो। अपने को समझो, तुम्हारा जीवन तुम्हारी गलतियों से ही बिगड़ा है, इसे सुधारो। सोचो, जब तुम्हारा शरीर ही जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है एक दिन तुमसे छूट जाएगा, तो क्या यह दुनिया तुम्हारे साथ जाएगी? यह अटल सत्य जान लो, मरोगे अवश्य एक दिन। इस मुसाफिर खाने में दावा बांधना दुखदाई होगा, इसीलिए चित्त को आसक्ति से रहित करो। गलतियों से बचो, यह जन्म तुम्हारी गलतियों का ही परिणाम है। गलतियां नहीं होती तो तुम्हें मोक्ष मिल गया होता। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे जन्म से पहले भी नियत हो चुका है, उसी के अनुसार तुम्हें सुख दुख प्राप्त होंगे।
तुम्हें उस विधान में विश्वास नहीं है, इसीलिए तो ऐसे दीन बने हुए हो। प्रभु और प्रारब्ध पर विश्वास रखो, तभी सांसारिक द्वंद्वों से बच सकोगे। सांसारिक बात्या चक्रों में रहते हुए अपना काम निकाल लो। ये परपंच ही ऐसे ही चला करते हैं, इससे मोह मत बनाओ। अपनी कमजोरियों को देखकर हताश मत हो। दूर का रास्ता गिरते उठते ही तय होता है। निराशा सबसे बड़ा पाप है। मौत से तुम्हें भय होता है इसलिए कि तुमने कोई गलती की है। अगर जीवन में अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन किया होता तो भय नहीं होता। जिसने जीवन को संभाला उसके लिए मौत सबसे प्यारी चीज हो गई। सर्वदा प्रसन्न चित्त रहो, मुख को कभी मलान मत होने दो। यह निश्चय कर लो कि दुख ने तुम्हारे लिए जन्म ही नहीं लिया है। थोड़ी देर के लिए भी कोई तुमसे मिले तो अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से उसके हृदय में अमृत उड़ेल दो। देखना कोई तुम्हें विष देकर ना लौटे। सुख मन की संपदा है, उसका निमित्त कोई कार्य या कोई वस्तु विशेष कतई नहीं है। चित्त शांत है तो सुख है, अन्यथा दुख। चित्त की शांति के लिए जगत की वासनाओं का त्याग आवश्यक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।